हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आईसीडी 10 का चैप्टर नंबर 17 इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मिटी और हमारी एनोमली से रिलेटेड की गाइडलाइन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, जिसमें कि हम यहाँ पे क्या कंजेनाइटल एनोमलीज रहेंगी, कुछ मेल फॉर्मेशन रहेगा या फिर हमारी डिफॉर्मिटी रहेगी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन रहती है, ठीक है, ऐसी कंजेनाइटल कंडीशन रहेगी तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या क्यू सीरीज वाला कोड यूज करते हैं, Q00 से लेके हमारा Q99 तक। ठीक है, अब ये जो हमारे चैप्टर 17 के जो कोड्स है, ठीक है, कहीं कहीं आपको ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे हमारे यहाँ पे चैप्टर 16 वाले कोड के से, क्योंकि जो हमारे चैप्टर 16 वाले कोड थे उसमें हमें यहाँ पे क्या पेरेंटल पीरियड से रिलेटेड अगर उसको कोई कंडीशन रहती है, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे कोड देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या कुछ कॉमन कोड मिलेंगे जो कि हमारे यहाँ पेरेंटल पीरियड के लिए भी सेम रहते हैं और हमारा कंजेनिटल पीरियड के लिए भी सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसकी गाइडलाइन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि हमें यहाँ पे क्या, ये हमारी सीरीज है Q00 से लेकर हमारा Q99, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इस वाली कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या मेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट की गई है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया होगा पेशेंट को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, डिफॉर्मिटी है या फिर एनोमैली यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो हमारी मेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन और ये जो हमारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, अब ये जो हमारे कोड है इनको हम यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस भी कोड कर सकते हैं और एज ए सेकेंडरी डायग्नोसिस भी हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे क्या कंजेनिटल कंडीशन के लिए अगर यहाँ पे पेशेंट आया है तो हम ये वाले कोड एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड करेंगे। अगर पेशेंट इसके अलावा अदर रीजन से आया है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस कोड करेंगे। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे पेशेंट कोई मैनिफेस्टेशन है हमारी कंजेनिटल एनोमली से रिलेटेड, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या एक यूनिक कोड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्यू सीरीज वाले जो कोड्स है, ठीक है, उनके साथ में हम यहाँ पे क्या अदर चैप्टर वाले कोड यूज कर सकते हैं हमारी पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है कि ये जो हमारे कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन या फिर हमारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, अब ये जो हमारी मैनिफेस्टेशन है अगर वो हमारी इनहेरेंट, ठीक है, मतलब कि हमारा जो मेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी उससे अगर रिलेटेड रहेगी, ठीक है, तो ये जो हमारा मैनिफेस्टेशन वाला जो कोड रहेगा, ठीक है, इसको मैं अभी क्या सेपरेटली कोड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये जो हमारी मैनिफेस्टेशन है हमारे यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर एनोमली से रिलेटेड, ठीक है, अगर ये हमारी इनहेरेंट नहीं है, ठीक है, मतलब उस जो हमारी कंजेनिटल कंडीशन है उससे कॉमनली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन है उसको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करेंगे। ठीक है, तो हम आगे जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें हमारी ये वाली गाइडलाइन क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है ये जो हमारे चैप्टर 17 वाले जो कोर्स है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या पेशेंट की लाइफ टाइम तक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पेशेंट को यहाँ पे कोई कंजेनिटल कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की एज यहाँ पे कितनी भी हो, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम एज तक हम यहाँ पे क्या क्यू सीरीज वाले कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि अगर ये जो पेशेंट है जिसको कि यहाँ पे क्या कंजेनिटल कंडीशन थी, ठीक है, अगर वो कंडीशन यहाँ पे क्या करेक्ट कर दी गई, मतलब ट्रीटमेंट देके या फिर यहाँ पे प्रॉपर सर्जरी करके उसको अगर यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ये जो पर्सनल हिस्ट्री वाले जो कोर्स है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं बताने के लिए कि पेशेंट को यहाँ पे क्या ये पार्टिकुलर कंजेनिटल कंडीशन यहाँ पे पेशेंट को थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रोवाइडर यहाँ पे डायग्नोस करता है पेशेंट को यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंजेनिटल कंडीशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जो हमारे क्यू सीरीज वाले जो कोड है इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्या बर्थ एडमिशन को भी हमें यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो हमारा चैप्टर 16 जो हमारा था उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बर्थ एपिसोड को हम यहाँ पे कोड कैसे कोड करते हैं। ठीक है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या बर्थ एपिसोड को भी हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है, और यहाँ पे कंजेनिटल कंडीशन को हमें यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बर्थ एपिसोड के लिए Z38 कैटेगरी का कोड यूज करते हैं, जो कि हमारा बताता है लाइव बोर्न इन्फेंट अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइप ऑफ डिलीवरी। ठीक है, then इसके बाद में जो हमारा क्यू सीरीज वाला जो कोड है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ये जो हमारा Z38 वाला जो कोड है ये हमारा हमेशा एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। इन्फेंट डिलीवर्ड वेजाइनली वाज डिस्कवर्ड टू हैव अ सप्लीमेंट्री सुपरन्यूमेरली फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेंट डिलीवर हुआ है वेजाइनली। ठीक है, तो इन्फेंट डिलीवर हुआ है वेजाइनली मतलब यहाँ के इसके क्या इनिशियल विजिट है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या Z38 कैटेगरी वाला कोड यूज करते हैं हमारा बर्थ एपिसोड के लिए। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट वेजाइनली डिलीवर हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे Z38.00 ये वाला कोड यूज करेंगे। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे मालूम चला कि इसको यहाँ पे क्या सुपर न्यूमेररी फिंगर यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या Q69.0 ये वाला कोड यूज करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या कंजेनिटल कंडीशन है। नेक्स्ट है इन्फेंट डिलीवर्ड बाय सी सेक्शन विद नॉन टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन्फेंट है यहाँ पे सी सेक्शन मतलब सीजरियन डिलीवरी से यहाँ पे डिलीवर हुआ है और इसको यहाँ पे क्या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बर्थ एपिसोड को कोड करते हुए Z38 कैटेगरी का कोड यूज करेंगे।
तो यहाँ पे कोड यूज करेंगे हमारा सी सेक्शन के लिए Z38.01। नेक्स्ट पेशेंट को टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है तो Q21.3 ये हमारा कोड यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट इज 40 year old मेल कंप्लेनिंग ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड abdominal पेन। He is admitted to the hospital and is determined that he has Meckel's diverticulum। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट आया है इसको यहाँ पे क्या नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है और एब्डोमिनल पेन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे इसको डायग्नोस किया गया कि पेशेंट को क्या मैकल्स डायवर्टिकुलम है। ठीक है, अब ये जो हमारा मैकल्स डायवर्टिकुलम है ये हमारे क्या कंजेनाइटल कंडीशन है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या इनहेरेंट कंडीशन है हमारे यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम की। ठीक है, हमने अभी एक गाइडलाइन डिस्कस करी है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या इनहेरेंट कंडीशन रहेगी, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ओनली जो हमारी मैकल्स डायवर्टिकुलम है उसको यहाँ पे कोड किया है Q43.0। अभी मैं यहाँ पे कुछ और सीनियर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अमांडा रिटर्न्स टू डॉक्टर एडम्स ऑफिस विद हर पेरेंट्स टू डिस्कस हर अपकमिंग सर्जरी टू रिपेयर हर लेफ्ट साइडेड क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो ये जो अमांडा है यहाँ पे क्या रिटर्न हुई है एडम्स ऑफिस में। ठीक है, एडम्स के ऑफिस में। ठीक है, यहाँ पे जो इसके पेरेंट्स ने यहाँ पे उसको यहाँ पे डिस्कस किया है, उसकी यहाँ पे क्या सर्जरी होने वाली है रिपेयर करने के लिए किसको, क्लेफ्ट लिप को। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मतलब पेशेंट का क्लेफ्ट लिप है। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप भी हमारे यहाँ पे एक जेनेटल कंडीशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड यूज करेंगे Q36.9 क्लेफ्ट लिप यूनिलेटरल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का यहाँ पे क्लेफ्ट लिप है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन प्रेजेंट्स टू डॉक्टर स्मिथ्स ऑफिस कंप्लेनिंग ऑफ फटीग। जॉन हैज नॉन म्यूजिशियन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसको फटीग हो रहा है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे पेशेंट आया है। ठीक है, और इसको क्या नॉन मोसेशियन डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम हमारे यहाँ पे क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड यूज करेंगे Q90.0। ठीक है, ट्राइसोमी 21 नॉन मोसेशियन। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट का फटीग के लिए आया था। ठीक है, तो ये जो हमारी फटीग है हमारी क्या नॉन मोसेशियन डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे R53.83 अदर फटीग के लिए। ठीक है, अभी ये जो पेशेंट है फटीग के लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो हमारा पीडिक्स रहेगा वो हमारा R53.83 जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे एसडिक्स में ये हमारा Q सीरीज वाला जो कोड है इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेलिसा इज सीन फॉर डिफिकल्टी स्वेलिंग एसोसिएटेड विथ हर क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेलिसा यहाँ पे क्या डिफिकल्टी स्वेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि किसकी वजह से, क्लेफ्ट पैलेट की वजह से। ठीक है, तुमने अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हमारे यहाँ पे क्या कंजेनाइटल कंडीशन से रिलेटेड अगर हमारे यहाँ पे इनहेरेंट मैनिफेस्टेशन रहेगी, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट का क्लेफ्ट पैलेट है। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे उसको क्या डिफिकल्टी सॉल्विंग हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ओनली क्लेफ्ट पैलेट को कोड करेंगे Q35.9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिचेल वाज डायग्नोस्ड विद अ सबग्लोटिक वेब ऑफ द लैरिंक्स ड्यूरिंग अ फॉलोअप इवैल्यूएशन फॉर हिज कंडीशन। डॉक्टर जोन्स नोटेड अ कार्डियक मर्मर अपॉन एग्जामिनेशन एंड हैज ऑर्डर्ड एन ईकेजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिचेल है इसको यहाँ पे डायग्नोस किया गया था किसकी वजह से, किसके लिए, सबग्लोटिक वेब ऑफ लैरिंक्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे उसको मालूम चला कि कार्डियक मर्मर भी यहाँ पे उसको हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट आया किसकी वजह से, हमारा सबग्लोटिक वेब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पीडिक में कोड यूज किया है Q31.0 वेब ऑफ लैरिंक्स के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या उसको कार्डियक मर्मर भी था। ठीक है, ये कार्डियक मर्मर हमारे यहाँ पे क्या अनरिलेटेड कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या R01.1 कार्डियक मर्मर स्पेसिफाइड, इसको हम यहाँ पे सेपरेटली कोड करेंगे एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस। नेक्स्ट है एलेक्स प्रेजेंस फॉर आर 1 year पोस्ट ओपी विजिट फॉलोइंग वेंट्रिकुलर सेप्टल इंटरफेक्ट रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एलेक्स यहाँ पे आया है, इसको यहाँ पे क्या 1 साल पहले जिस सेप्टल डिफेक्ट था इसका यहाँ पे क्या रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या फॉलोअप विजिट के लिए आया है। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारी कंडीशन है इसको यहाँ पे क्या ट्रीट कर दिया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी, अगर हमारे यहाँ पे जो एनोमली है उसको अगर यहाँ पे ट्रीट कर दिया जाता है, करेक्ट कर दिया जाता है, तो हम यहाँ पे क्या पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है Z87.74 पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है सैनोन इज सीइंग डॉक्टर विलियम्स फॉर फॉलो अप ऑन हर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज। Shannon has undergone one surgery to begin repair and Dr. Williams anticipated Shannon will need 2 additional surgeries before repair is completed। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शैनन है डॉक्टर विलियम्स के पास यहाँ पे आया है फॉलोअप के लिए, किसके लिए, यहाँ पे पेशेंट को जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट यहाँ पे है। ठीक है, तो इस विजिट के दौरान यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे क्या एक सर्जरी तो यहाँ पे उसकी हो चुकी है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 एडिशनल सर्जरी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी कंप्लीटली इसको यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। ठीक है,
तो भी यहाँ पे ये जो पेशेंट है, ठीक है, इसने यहाँ पे ये जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या करंट में कंप्लीटली यहाँ पे करेक्ट नहीं करवाया, ठीक है, 2 सर्जरी और यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब ये जो पेशेंट है इसको कंडीशन स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड यूज ना करके हम यहाँ पे ये जो कोड है, इसको कंडीशन है, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड को कोड करेंगे Q21.3 टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, following vaginal delivery of single live-born infant in the hospital, Dr. Patel noted webbing between toes of the neonate's left foot, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे पेशेंट की हुई और सिंगल लाइव बोर्न इन्फेंट यहाँ पे डिलीवर हुआ है, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे नोट किया है, यहाँ पे क्या वेबिंग यहाँ पे हो रही है टोस पे, ठीक है, ये जो न्यूनाइट जिसकी यहाँ पे डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसके अभी करंट में डिलीवरी हुई है, तो मैं यहाँ पे बर्थ एपिसोड को यहाँ पे कोट करना पड़ेगा। तो Z38.00 सिंगल लाइव बोर्न इन्फेंट बोर्न इन हॉस्पिटल डिलीवर्ड वेजाइनली, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे Z38 कैटेगरी से। इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में यहाँ पे कोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट को जो है वेबिंग यहाँ पे हो रही थी और टोस का, ठीक है, तो यहाँ पे Q70.32 कोड यूज करेंगे वेब्ड टो लेफ्ट फुट के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।